हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे शिफ्ट आएगा डिमांड में जब कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज होएगा, मतलब उनके प्राइस में चेंज आता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड क्या होते हैं? वो गुड डिमांड जिनकी बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है, तो अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। लाइक टीवी, डिमांड जो है टीवी की बढ़ जाती है जब इनकम बढ़ती है, तो हम टीवी को कह सकते हैं एक नॉर्मल गुड है, और ये एक पॉजिटिव रिलेशन शो करता है क्योंकि दोनों बढ़ रही है, पॉजिटिव है। तो जैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टीवी है और इनकम हमारी ये है उस एक पॉइंट पे, तो जब इनकम बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। जैसे इनकम बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, तो हमारा एक और पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। ये होते हैं नॉर्मल गुड, जिसमें हमारी इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, वो हमारे नॉर्मल गुड होते हैं। नेक्स्ट इन्फीरियर गुड वो होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है अगर इनकम बढ़ गई है। तो उल्टा रिलेशन है, इधर इनकम बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, पर इधर इनकम अगर बढ़ेगी तो इसकी डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए इन्फीरियर है। लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवी, पहले हमारे पास इतनी इनकम नहीं थी तो हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी ले रखा था, बराबर इनकम बढ़ गई है तो हम ब्लैक एंड वाइट ही थोड़ा ना लेंगे, हम तो एक अच्छा कलर्ड स्मार्ट टीवी लेंगे, राइट। उसका ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड कम हो गई, तो ये नॉर्मली हमारा जैसे डिमांड कब बनता है उसी तरीके से बनेगा। लाइक पहले क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थी, देन इनकम वाई थी, तो हमारा ये पॉइंट था। फिर हमारा इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई टू Q1, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या हम कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऑल्सो टू बी नोटेड, ये डिमांड कर्व नहीं है, ये इसकी तरह दिखता है पर ये डिमांड कर्व नहीं है। अब इनके बीच का डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंसेस जो है मैं पहले भी वीडियो में बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंगुलर अगर आंसर आता है उसके पर्सपेक्टिव से भी, और अगर डिफरेंशिएट ही पूछा जाए तो उसके पर्सपेक्टिव से भी, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। अब जो नॉर्मल गुड होता है उसका मतलब हमने पढ़ा कि जिसकी डिमांड बढ़ जाए अगर इनकम बढ़ती है। इन्फीरियर वो होता है जिसकी डिमांड कम हो जाए अगर इनकम बढ़ रही है। इनकम का इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, इधर क्या है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, वो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। पर इन्फीरियर गुड्स में इनकम के बढ़ने से नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है। रिलेशन की बात करें तो डायरेक्ट है, इसमें बढ़ रही है दोनों चीज़ें। पेन से लिखते हैं, दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, और इधर हमारी एक चीज़ अगर मतलब प्राइस, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। लाइक इन एग्जांपल ये फुल क्रीम मिल्क का, वो हमारे लिए नॉर्मल गुड होएगा, क्योंकि इसके अलावा लाइक अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो A2 मिल्क जो है काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। A2 मिल्क जो है एक नॉर्मल गुड हो सकता है, और टोन्ड मिल्क एक इन्फीरियर गुड हो सकता है। यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम टोन्ड मिल्क नहीं खरीदेंगे, हम फुल क्रीम वाला या A2 मिल्क खरीदेंगे। ओके, अब नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं? अब नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जिनका कोई मतलब जिनकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसमें इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है। जैसे सॉल्ट है, वीट है, मेडिसिन है। अब अगर इनकम बढ़ गई है तो ये थोड़ा नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, या आटा वगैरह या रोटी ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, या अगर हम नॉर्मली एक दवाई लेते थे तो हम 2-3 दवाई एक साथ लेने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नेसेसिटी उतना ही हम कंज्यूम करेंगे, और इसीलिए वो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इनकम पे, इनकम की वजह से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और ये एसेंशियल गुड्स होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए।
तो इनकी ज़्यादा हायर प्लेस होती है कंज्यूमर ऑर्डर, मतलब कि प्रेफरेंसेस में सबसे ऊपर यही होते हैं कि पहले इन्हें ये चाहिए, उसके बाद कोई और चीज़। अब इफ़ेक्ट ऑन डिमांड कर्व विद चेंज इन इनकम, अगर इनकम में चेंज आता है तो डिमांड कर्व पे क्या इफ़ेक्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे। अब चेंज इन इनकम यानी नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेंज इन और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन इनकम जो है कंज्यूमर की डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है ये उसकी कमोडिटी की वजह से। जैसे इंक्रीज़ इन इनकम, अगर इनकम बढ़ गई, मान लो कि पहले मैं क्वांटिटी जो है क्यू डिमांड करती थी, फिर मैंने Q1 शुरू कर दिया, सेम प्राइस था, प्राइस सेम था, बस मेरा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हुआ है बिकॉज इनकम इज़ द अदर फैक्टर देन प्राइस, तो शिफ्ट होगा हमेशा। जो भी चीज़ अदर देन प्राइस हो रही है वो हमारा शिफ्ट ही देगी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिक्रीज़ होएगी तो हम कम कंजम्पशन करेंगे, कम क्वांटिटी खरीदेंगे। अब चेंज इन इनकम अगर इन्फीरियर गुड्स हैं तो क्या होएगा, चेंज इन इनकम ऑफ इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंक्रीज़ इन इनकम के बारे में बात करेंगे। तो इनकम जो है हमारी बढ़ चुकी है, ओके, इनकम हमारी बढ़ चुकी है, तो इनकम के बढ़ने से क्या होगा, हम अब इन्फीरियर गुड्स को थोड़ा ना डिमांड करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, क्योंकि अब इनकम के बढ़ने से मैं इसको डिमांड नहीं कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, और इनकम अगर कम है तो मैं इसको ज़्यादा डिमांड करूँगी, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड हम जब भी डिमांड करते हैं जब हमारी इनकम कम होती है। ओके, सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इन्फीरियर एंड नॉर्मल गुड। अब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है डिमांड कर्व में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ओके, और रीज़न्स ये दिए हुए हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट, अगर कोई भी रीज़न पूछा जाए कि टैक्स में ये हो गया तो क्या होगा, तो हम बता सकते हैं अगर टैक्स हमारी कमोडिटी की फेवर में है तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा, अगर हमारी कमोडिटी के अगेंस्ट है तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा देंगे। एंड दिस इज़ द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि डिमांड में कम हो जाना डिमांड का, विच इज़ बिकॉज ऑफ दीज पॉइंटर्स। इनकी वजह से हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है और इसकी वजह से हमारा राइटवर्ड शिफ्ट आता है। सो नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिमांड लाइक प्राइस डिमांड, इसमें हम बात करते हैं प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप के बीच में। इनकम डिमांड, जिसमें हम बात कर रहे हैं इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर, कि इनकम कितनी है कंज्यूमर की, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो। क्रॉस डिमांड जो हमने पढ़ा वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, उस कमोडिटी की डिमांड और जो प्राइस उससे रिलेटेड है वो रिलेटेड कमोडिटी से, लाइक सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। जॉइंट डिमांड होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हम जो है गुड्स को डिमांड कर रहे हैं ताकि हमारी नीड्स फुलफ़िल हो सके, इसे हम जॉइंट डिमांड निकालते हैं, क्योंकि हम दो तीन चीज़ों को कंबाइन देख रहे हैं। कंपोजिट डिमांड, जहाँ कमोडिटी को हम अलग अलग यूजेस में डाल सकते हैं, तो उसकी डिमांड को हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने सारे यूज़ में आती है, टीवी वगैरह के लिए, लाइटनिंग, रूम्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए। और डिराइव डिमांड क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, अदर गुड्स की, किसी और गुड की कितनी डिमांड है उसकी वजह से हमारे गुड पे कितना इफेक्ट वो है। लाइक डिमांड ऑफ लेबर, क्लोथ प्रोड्यूसिंग लेबर की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करेगी, क्लोथ की कितनी डिमांड है। लाइक आजकल जो है स्टिच सूट, स्टिच चीज़ें ज़्यादा पहने लोग लग गए हैं, तो टेलर की डिमांड कम हो गई है। ओके, जो लोग यानी कि जो स्टिच वगैरह नहीं पहनते, जो स्टिच करवाते हैं, तो वहाँ पर टेलर की डिमांड होगी। डायरेक्ट डिमांड होती है जब कमोडिटी जो है सेटिस्फाई करता है वांट को डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। जैसे क्लोथ पहनने की डिमांड फुलफिल, बुक्स
खरीद ली, डिमांड फुलफ़िल। और फूड, ये सब डायरेक्ट डिमांड्स है जो हमारी वांट को फुलफ़िल करता है। ऑल्टरनेटिव डिमांड्स जब वो सेटिस्फाई करता है किसी और ऑल्टरनेटिव चीज़ से, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि हम चपाती खा सकते हैं, राइस, सलाद, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी खा सकते हैं अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक वांट को। फिर आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है जब दो गुड्स जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास वाले सब्स्टिट्यूट है, मतलब चाय और कॉफ़ी जैसे हम लेते हैं, वो कॉम्पिटिटिव है। जैसे कॉम्पिटिटिव डिमांड हमने पहले भी पढ़ा, कॉम्पिटिटिव डिमांड होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है। अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो चाय लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे, अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाएंगे तो कॉफ़ी ज़्यादा ख़रीदेंगे, चाय कम ख़रीदेंगे। तो ये कंपटीशन चलता रहता है दोनों के बीच में, ये कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। ठीक है, सो हमने पढ़े अलग अलग टाइप ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड, और हमने डिस्कस किया राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर में अपना डाउट लिखें, और आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स वगैरह मिल सके, और उसमें भी आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह के लिए। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट हर दिन वीडियो का अपडेट मिलता रहे कि कब वीडियो अपलोड हो रही है। थैंक यू।